स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं सुभाषितानी सुंदर वचन। पहले हम इसका पढ़ेंगे पाठ परिचय। संस्कृत ग्रंथों में जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौमिक सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उन पद्यों या पद्यांशों को सुभाषित कहते हैं। सुभाषित होने से रचना के सौंदर्य की आभा एवं महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 10 सुभाषितों को संकलित किया गया है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं। इनमें इन सब का महत्व, सच्चरित्रता, क्रोध का दुष्परिणाम, संगति एवं सभी वस्तुओं की उपादेयता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसका पहला श्लोक। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम शमो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्य माने आलस्य, ही माने निश्चित रूप से, मनुष्य नाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में रहता हुआ, महान रिपु महान शत्रु है। रिपु माने शत्रु। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहता हुआ महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु माने भाई, परिश्रम के समान भाई नहीं है। कृत्वा यम जिसको करके, यम माने जिसको, कृत्वा माने करके, न अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहता हुआ निश्चित रूप से महान शत्रु है। उद्यम के समान भाई नहीं है, क्योंकि परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो देखो ये इसका संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक में आलस्य को मनुष्य का महान शत्रु बताते हुए परिश्रम करने का परामर्श दिया गया है। ये सरलार्थ है। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अभी इसका भावार्थ है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपनी शारीरिक व मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग नहीं कर पाता। इसके विपरीत परिश्रम ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है, जिसे करने के बाद सफलता के शिखर पर पहुंचने में बहुत अधिक खुशी होती है। तो बच्चों देखो ये आपकी समझ में आया। अब हम आगे दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल। पिको बसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूर्ख। इसमें वो कहते हैं कि जो गुण है ना, गुणी, इन गुणों को ये गुणवान व्यक्ति ही जानते हैं, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। निर्गुण जो गुणहीन है, जिसमें गुण नहीं है, तो गुण को गुणवान व्यक्ति जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। ये जो बल है, बल को बली व्यक्ति, बलवान व्यक्ति जानता है। न व्यक्ति निर्बल है, जो बलहीन व्यक्ति है वह नहीं जानता। बसंतस्य गुणम, बसंत के गुणों को, पिको कोयल जानती है, न वायस कोआ नहीं जानता। अब आगे वो कहते हैं करीच सिंहस्य बलम, हाथी जो है वो शेर के बल को जानता है, न मूस का चूहा नहीं। तो गुण को गुणवान व्यक्ति जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। बल को बलवान व्यक्ति जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। और बसंत के गुणों को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। शेर की ताकत को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब ये इसका नीचे इसका प्रसंग है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखो ये जो श्लोक है संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग से लिया गया है। और देखो पाठ का नाम सुभाषितानी। और इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति में जो गुण होता है वही उसके महत्व को समझता है, दूसरे व्यक्ति नहीं। अब इसका ये सरलार्थ है कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, गुणहीन नहीं जानता। इस प्रकार बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता। बसंत ऋतु को गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं। हाथी शेर के बल के विषय में जानता है, चूहा नहीं जानता, क्योंकि हाथी स्वयं बलवान है।
तो देखिए ये इसका भावार्थ है कि कहने का भाव यह है, मनुष्य उसी वस्तु या विषय के बारे में अच्छी तरह जान सकता है जिसे वह अनुभव कर चुका हो या जो उसमें विद्यमान हो। जिस प्रकार एक स्वर्णकार ही स्वर्णकार को समझ सकता है, उसी प्रकार गुणों से युक्त व्यक्ति ही गुणी मनुष्य को समझ सकता है। जिसके पास गुण ही न हो वह गुणों को का क्या सम्मान करेगा। इस प्रकार बलवान व्यक्ति ही बल को समझता है, निर्बल नहीं। जैसे शेर के बल को हाथी समझता है, चूहा नहीं। तो बच्चों ये आपकी समझ में आया। अब चलते हैं आगे के श्लोक पर। तो देखिए इसमें वो कहते हैं कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। वो इसमें कहते हैं कि निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम उद्देश्य किसी उद्देश्य के कारण से, ही माने निश्चित रूप से, यह माने जो, प्रकुप्यति माने क्रोधित होता है, किसी उद्देश्य के कारण से जो गुस्से में होता है। ध्रुवम निश्चित रूप से, सह तस्य अपगमे, सह माने वह, तस्य माने उस कारण के, अपगमे माने दूर हो जाने पर, प्रसिद्धति माने खुश हो जाता है। जो किसी उद्देश्य को कारण मान करके दुखी होता है, निश्चित रूप से उस कारण को दूर कर देने पर वह खुश हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, यदि उसको मोबाइल ना दिया जाए तो रोने लगता है, मोबाइल दे दिया तो खुश हो जाता है। ऐसे हालात बनते हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा किस कारण से आया। अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष रखने वाले, मनस्तु यस्य वह, ऐसे जो प्राणी हैं निश्चित रूप से उनको, कथम माने कैसे, जनः माने प्राणी को, तम माने को, और परितोषिष्यति संतुष्ट किया जा सकता है। वो कहते हैं यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उस कारण को दूर कर देने पर वह खुश हो जाता है। बिना कारण के जो मनुष्य गुस्सा करता है तो ऐसे प्राणी को कैसे संतुष्ट किया जाता है, जिसके कारण का ही नहीं पता कि गुस्सा किस कारण आया, तो उस कारण को कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ सूक्तिकार कहना चाहते हैं कि किसी कारण से जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उस कारण को समझ लेने के बाद, दूर कर देने के बाद जो क्रोधित मनुष्य है वह खुश हो जाता है। जो बिना कारण के गुस्सा करते हैं ऐसे प्राणी को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए कि प्रसंग इस श्लोक में जो है ये बताने का प्रयास किया है संदर्भ में कि कारण के द्वेष, कि बिना कारण के द्वेष करने वाले व्यक्ति को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। ये आपको पता ही है कि सेमुषी द्वितीय भाग के और ये सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। फिर इसमें वो बताते हैं कि जो मनुष्य किसी कारण को ध्यान में रखकर क्रोध करता है वह उसके समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न होता है, परंतु जिसका मन बिना कारण के द्वेष करने वाला होता है उस व्यक्ति को कोई कैसे संतुष्ट कर सकता है। अभी इसका भावार्थ है कि मनुष्य को यदि किसी कारण से क्रोध आता है तो निश्चित ही उस कारण के दूर होने पर उसका क्रोध शांत हो जाता है, किंतु बिना कारण का क्रोध किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति को कोई किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आया, आप इन्हें लिख लेंगे और याद कर